नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में नाबालिग पीड़िता के साथ हुई घटना पर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि राज्य में कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने जिला प्रशासन नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि पीड़िता की देखभाल और उनके परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पीड़िता और उनके परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक जानकारियां देने और अफवाह फैलाने वालों की तत्काल पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भूमि और राज्य की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी व्यक्ति या संगठन देवभूमि की एकता को तोड़ने का दुस्साहस करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। रुद्रप्रयाग स्थित विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को विधि विधान से खुल गए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खुलने के साक्षी बने। मुख्यमंत्री ने कपाट खुलने पर केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। केदारनाथ धाम में सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संपन्न हुई है। मंत्रोच्चारण, हर हर महादेव के उद्घोष और सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच बाबा केदार के कपाट सुबह 7 बजे खुले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट खुलने पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य के साथ ही संपूर्ण देश को इस पल की प्रतीक्षा रहती है। केदारनाथ धाम सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र होने के साथ ही भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। हमारे राज्य के लिए उत्सव का समय है। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार से सभी मंत्रियों के मंगलमय यात्रा की प्रार्थना की। देखिए, बाबा के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बाबा के अनन्य भक्त हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही 2013 की आपदा के बाद ये पूरा क्षेत्र, पूरा बाबा का परिसर तहस नहस हो गया था। यहाँ का नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है और हर बार हमारा प्रयास रहता है कि बाबा के अनन्य भक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से पूजा हो और बाबा उनको शक्ति दे कि जो भी परिस्थितियाँ हों वो उन सब परिस्थितियों में बाबा के आशीर्वाद से सफल होंगे, देशवासियों के आशीर्वाद से सफल होंगे। राजधानी देहरादून में डेंगू इस बार वक्त से पहले ही दस्तक दे चुका है, जिसको लेकर नगर निगम द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि डेंगू के लावा को पनपने से रोकने के लिए शहर भर में फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 130 छोटी मशीनों के साथ 4 बड़ी मशीनें भी शहर में तैनात की गई हैं। इसके अलावा एंटी लावा टैंकर्स की संख्या को भी 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। वहीं निगम इन टैंकर्स की संख्या को और ज्यादा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। नदियों की भी लगातार सफाई की जा रही है। हालांकि समय से पहले डेंगू का दस्तक देना चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। डेंगू के पीक सीजन में किस तरह निगम कार्य करेगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। निगम ने 130 छोटी मशीनों के अलावा 4 बड़ी मशीनें भी हम क्षेत्र में लगातार भेज रहे हैं। इसके अलावा हम स्कूल जो हैं, बच्चों के कॉलेजेस हैं, उनके अंदर भी फॉगिंग लगातार करवा रहे हैं। साथ ही हमने जो है एंटी लार्वा टैंकर 5 से बढ़ा के उनकी संख्या 10 कर दी है, जिसको कि हम 20 टैंकरों तक लेके जाने वाले हैं। और इसके अलावा नदियों में जहाँ पे पानी जमा रहता है या गाद है, वहाँ पे लगातार जेसीबी मशीन के माध्यम से, छोटी मशीनों के माध्यम से रोजाना सफाई की जा रही है, जिससे कि इनको जो लार्वा है इसको पनपने का खतरा उत्पन्न ही ना हो। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ कल उधम सिंह नगर जिले में यमराज बनकर दौड़ रहे अवैध खनन से भरे डंपरों के खिलाफ उधम सिंह नगर एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। एसएसपी कार्यालय के बाहर कल किच्छा विधायक ने धरने का ऐलान करते हुए बताया कि किच्छा सहित पूरे उधम सिंह नगर जिले में अवैध खनन से भरे डंपरों के कारण दर्जनों मौतें हो चुकी है। वहीं राज्य की सरकार इस मामले पर सो रही है और पुलिस प्रशासन इन अवैध खनन से भरे डंपरों से अवैध वसूली में लिप्त है। विधायक का कहना है कि परिवहन विभाग के मानकों के अनुसार ही डंपरों में खनन भरकर चले। ओवरलोड खनन भरने से दुर्घटनाएं अधिक बढ़ रही हैं। जो डंपर चल रहे, ओवरलोडिंग चल रही है, जिसके कारण सड़कें लोगों की जाने जा रही हैं, टूट रही हैं। हजारों लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। चलता फिरते ये यमराज हैं, ओवरलोडिंग डंपर, इनके खिलाफ हमने कल धरने पर बैठने का ऐलान किया है। कल एसएसपी ऑफिस के बाहर 11 से 1 बजे धरने पर बैठा जाएगा और प्रदर्शन किया जाएगा और इसको हर हालत में रोका जाएगा। ये ओवरलोडिंग के कारण हजारों लोगों की जान जा चुकी है, सड़कें टूट रही हैं, चाहे गांव के लिंक रोड हो, चाहे अवैध खनन हो, चाहे वैध खनन हो, चाहे स्टोन क्रशरों से जाने वाला खनन का काम हो, रेता है, बजरी है,
तो कम से कम जो सरकार के द्वारा परिवहन विभाग के द्वारा जो लोडिंग जिसमें जितनी है अनिवार्य उतना ही ट्रक पे लोड पड़े। मानसून से पहले डेंगू ने देहरादून में प्रवेश कर लिया है, जिसके बाद से नगर निगम डेंगू की रोकथाम की कार्यवाही में जुट गया है। इस बात को लेकर देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि जिन जगहों से डेंगू के मामले मिले हैं सबसे पहले उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के सभी 100 वार्डों में फॉगिंग का कार्य निरंतर किया जा रहा है और जनता को जागरूक किया जा रहा है ताकि जलभराव ना हो और डेंगू की रोकथाम के लिए जनता द्वारा जरूरी कदम उठाए जाएं। फॉगिंग का कार्य किया जाता है नगर निगम के द्वारा और लार्विसाइडल छिड़काव किया जाता है। उसमें ऑलरेडी इंटेंस मोड में उस कार्य को किया जा रहा है। जहां से डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए थे वहां पर मिशन मोड में उन एरियाज को टारगेट करते हुए पहले ही सैचुरेट कर लिया गया है और उसके अलावा 100 के 100 वार्ड्स में मशीन उपलब्ध कराते हुए फॉगिंग का कार्य निरंतर रोस्टरवार किया जा रहा है। इसके अलावा 6 बड़ी मशीनें भी फॉगिंग का कार्य कर रही हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि पब्लिक प्लेसेस में आईसी के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जाए कि किसी भी प्रकार का जल भराव ना हो और डेंगू के प्रिवेंशन के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरती जाएं। पुलिस ने 3 नकली फूड अधिकारी बनकर आए लोगों को दबोचा। मामला है हरबटपुर पाउंटा रोड स्थित एक डेयरी का। 3 लोग आए स्वयं को खाद्य विभाग के अधिकारी बताकर दुकान पर पनीर और मक्खन चेक करने लगे और पनीर व मक्खन को नकली बताकर कानूनी कार्यवाही की बात कहते हुए 3500 रुपए ले लिए। शक होने पर डेयरी संचालक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार तिवारी से संपर्क किया तो पता चला कि वो ठगी के शिकार हो चुके हैं। उन्होंने तीनों लोगों का पीछा किया तो व्यक्ति लखनवाला स्थित एक होटल पर मिले। वहां भी ये लोग सैंपलिंग के नाम पर पैसे लेने का प्रयास कर रहे थे। तीनों को फूड इंस्पेक्टर संजय तिवारी ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पाल डेयरी से एक हमारे पास फोन आया कि कुछ लोग फर्जी फूड इंस्पेक्टर बन के उगाही कर रहे हैं, हमारे यहाँ आए हैं और लाइसेंस दिखाने की बात कर रहे हैं और उगाही करने की बात कर रहे हैं। तो उसका जब फ़ोन आया हमारे पास तो हमने कहा कि ठीक है, आप जो है इनको पकड़िए, पकड़ के रखिए, हम तुरंत वापस आ रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा निकल गए थे, फिर वापस आए और 3 व्यक्ति थे जो कोलार सिरमौर जिले के हिमाचल प्रदेश के हैं। तीनों को जो है पुलिस थाने लाया गया और वहाँ पुलिस के सुपुर्द किया गया है। उत्तराखंड में मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी देहरादून में भी बीती रात से ही मौसम ने करवट ली, जिसके चलते बारिश देखने को मिली। आपको बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा पहले ही पूर्वानुमान जारी कर दिया गया था, जिसमें बारिश तेज हवाओं के चलने की आशंका जताई गई थी। जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी उसमें तेज हवाएं हैं या फिर जो ओलावृष्टि कहीं कहीं पर, जिसमें 4 और 5 को खासकर बोला है, और इसके साथ साथ तेज जो है इंटेंस शावर भी जो 4-5 तारीख में इसकी ज़्यादा संभावना रहेगी। एक को भी ठीक ठाक एक्टिविटी दिख रही है अभी, तो उसके लिए बिल्कुल येलो या ऑरेंज जो है वो वार्निंग रहती है। थंडरस्टॉर्म के साथ जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं, जैसे आप देख लीजिए तेज हवाएं हैं या स्क्वाल जिसको झक्कड़ बोलते हैं, या इसी तरह ओलावृष्टि या तेज शावर के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।